Hey, hi everyone. Welcome again here. So myself Saurabh, I am working as a information system officer in IOCL. ये वीडियो उनके लिए है जिनकी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है या गेट 2026 के लिए वो क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि चाहे मैं आईआईटी में जाऊं या पीएसयू में जाऊं या फिर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड में। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं लेकिन हमें होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो आपको कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करने हैं, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, और फिर उसके बाद कौन कौन से आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी है। तो इन सब के लिए यहाँ पे अभी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, इसमें हम जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है, आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम अगर किसी एग्जाम का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर करने जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सिलेबस को समझना होता है कि ये सिलेबस क्या है, उसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप गेट प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किए या पहले से, तो आपका फर्स्ट प्रोसेस होना चाहिए कि आप ऑफिशियल साइट पे जाके गेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। अभी क्या है कि 2026 का सिलेबस आया नहीं होगा गेट का, तो 2025 का ही आप प्रीफर कर सकते हैं। तो सिलेबस को आप डाउनलोड करें, उसके बाद उसको आप स्टडी करें कि हाँ, ये सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि विदाउट सिलेबस वही हो गया तैयारी करने का मतलब कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और विदाउट गूगल मैप। ठीक है, तो आप ट्रेवल कर रहे हैं अननोन प्लेसेस पे जहां आपको पता नहीं है और आप गूगल मैप आपके हाथ में नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फंसेंगे। ठीक है, यू विल गेट लॉस्ट। सो सेम तरीके से जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं गेट 2026 का, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको सिलेबस को समझना है। तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसको थॉरोली समझिए। अब क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन कौन सी मतलब बुक्स को हमें फॉलो करनी चाहिए गेट 2026 के लिए। तो स्पेसिफिकली अगर मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बोलूं तो वैसे ही सारे टॉपिक्स के लिए, मैकेनिकल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं। तो मैं सीएस का ही मेन बता देता हूँ कुछ बुक्स। जैसे कि आपको अगर एल्गो पढ़ना है तो आप कोरमैन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ओएस पढ़ना है तो आप गैल्विन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ना है तो मॉरिस मैनो। ऐसे ही करके कुछ बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास उतना सारा टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह प्रीफर करें। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रीफर कर सकते हैं। और चूंकि आपके पास बहुत सारे अभी टाइम बचे हैं, क्योंकि अभी अराउंड बहुत सारे मतलब अभी क्या 1-2 मंथ अगर छोड़ दें तो 1 साल के अराउंड है, तो आप ऑनलाइन अब लाइव लेक्चर भी लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप अगर बुक से अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है या एक बार मैं लेक्चर्स कवर कर चुका हूं, फिर बुक को मेरे को थॉरोली पढ़ना है, या फिर कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो वो बुक को थॉरोली पढ़ना चाह रहा है, तो थॉरोली आपको बुक को पढ़ना है तो आप सिर्फ रीड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप उस क्वेश्चन को एट द एंड ऑफ द चैप्टर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पैसिवली रीड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक लर्निंग होगा अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका था कि आप अच्छे से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। अगर आप किसी के बुक्स को चाहिए तो मैंने बुक्स के कुछ नाम रिफर्स कर दिए हैं सीएस स्टूडेंट के लिए, वो प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ बुक्स के अलावा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बता देते हैं। तो सीएस के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे मेन होता है वो है गेट ओवरफ्लो, या फिर कुछ और भी होते हैं। लेकिन वो सारे में से मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म में से अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल या जो अच्छा है किसी एक को ही चूज करिए और उसी पे स्टक रहिए। क्योंकि जब बहुत सारे रिसोर्सेज को आप एक जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे तो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ लिमिटेड 1-2 साइट्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको प्रीफर कीजिए। जैसे गेट ओवरफ्लो है तो वहाँ डिस्कशन और सारी चीजें, प्रीवियस ईयर चीजें सॉल्व होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है आपका साइट जो है आप फॉलो कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। फिर देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो आप जैसे सिलेबस से लेके जब आप बुक्स की तरफ अगर जाएंगे, कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, तो 1-2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया, आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसके बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेडिजी आर्यंत का बुक आता है प्रीवियस ईयर का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन रिसोर्सेस या कहीं से पूरा अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे, तो आप अभी से उसको जब चैप्टर आपके खत्म होते हैं उसके बाद आप लगाना चालू कर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा तब तक खत्म हो चुका रहेगा। तो हम ये स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कितने से कितने मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद कितना मंथ आपको रिवीजन के लिए रखना है, फिर कितना मंथ टेस्ट के लिए रखना है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी आपको मैं कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि वो स्ट्रेटजी क्या है कि आप बीच में जब पढ़ाई करते रहेंगे
तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यू आपको पता है आपके लिए गोल्ड माइंस की तरह है, तो बिना पीवाईक्यू के आप गेट एग्जाम को दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप वो प्रीफर कीजिए। फ्री टूल्स भी बहुत सारे यूट्यूब्स, अगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं मतलब पेड हम ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह नहीं ले सकते, तो फ्री में भी बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिजिटल लॉजिक वगैरह के लिए नीसो एकेडमी अवेलेबल है, कुछ गेट स्मेशर्स करके साइट है वो अवेलेबल है, आरबीआर की वीडियो रविंद्र बाबू रावला की भी पढ़े हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे ओएस कोई एक दो सब्जेक्ट संचित जैन सर से पढ़ता है, तो कोई कुछ पढ़ता है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप वहां से फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम वगैरह पे कुछ होते हैं ग्रुप, एक दो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन रिसोर्सेज में, फ्री टूल में आप वर्चुअल कैलकुलेटर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आप टाइमलाइंस के आधार पे, ठीक है। तो आपके पास लेटेस्ट सपोज कि अभी चल रहा है अप्रैल से लेके फरवरी या फिर जनवरी तक का आपके पास समय है, ठीक है। तो अप्रैल से लेके अगस्त या सितंबर तक आप अपने कम से कम 70 to 80% सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप अप्रैल से अगस्त तक 70 to 80% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आप सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसको थॉरली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप ये जो टाइम है सितंबर से लेके दिसंबर का, इसमें आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप रिवाइज कीजिए। ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये स्टार्ट कर देंगे कि कुछ मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो वैसा आप स्टार्ट कर देंगे, तो आपका दिसंबर तक जो है वो काफी कुछ मतलब पूरे सिलेबस भी कवर हो जाएंगे और आपकी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी टॉपिक वाइज, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से जो टॉपिक आपके या सब्जेक्ट वीक होंगे उस पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो टाइम होंगे जैसे जनवरी और फरवरी का, तो जनवरी से फरवरी के बीच में आप जो है वो फाइनल रिवीजन करिए और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप उस एडमिट कार्ड के हिसाब से 3 घंटे जिस टाइम पे एग्जाम रहेगा उस टाइम पे आप एग्जाम देंगे। उस टाइम तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये है कि आप अप्रैल से अगस्त का पूरा सिलेबस कवर कीजिए 70 to 80% जितना आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट रिवीजन पे फोकस कीजिए। और रिवीजन को आप अपने प्रिपरेशन में हमेशा रखेंगे कंटिन्यूअस, सर्कल वाइज। आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर रिवाइज कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, पहले का रिवीजन जरूरी है दूसरे के साथ, ऐसे करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये नहीं कि आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लिए फिर रिवाइज किए, तो उससे क्या होगा ना कि फिर से सर्कल में आने में उस सारे सब्जेक्ट को टाइम लगेगा। सो आप हमेशा जो है वो कुछ कुछ दिन पे रिवाइज करते चलिए ताकि रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी टाइमलाइन के हिसाब से रही। फिर भी आपको इन डेप्थ स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ सिलेबस के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाए, या सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए, या सिर्फ फुल लेंथ के लिए लास्ट में, सारे मैं आपको वीकली अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप सच में गेट क्रैक करना चाहते हैं 2026, तो आप इस तरीके से राइट स्ट्रेटजी, राइट रिसोर्स और कॉन्फिडेंस से स्टार्ट कीजिए गेट की प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपकी ब्रांच कौन सी है और आप गेट देने वाले हैं, ठीक है, 2026 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट 2026 एग्जाम, ऑल द बेस्ट।